नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 5 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, क्या ये केवल नई संसद में प्रवेश करने के लिए बुलाया है कि भाई गणेश चतुर्थी है, चलो नई पार्लियामेंट में हम प्रवेश कर जाते हैं? ऐसा तो कभी होता नहीं है। और स्पेशल सेशन जब नाम दिया गया है तब बहुत सारी चर्चाएं हैं, और चूँकि एक सरप्राइज़ एलिमेंट हमेशा नरेंद्र मोदी के फैसलों में, कार्यकलापों में होता है, तो भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि साहब पहले दिन यानी 18 सितंबर को जो हमारी संसदीय अभी तक की प्रक्रिया है, प्रणाली है, संसद का जो योगदान है, अलग अलग सरकारों का जो योगदान है, प्रधानमंत्रियों का जो योगदान है, या सांसदों का जो 7,500 के आसपास जिनका चर्चा भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है, केवल उनके योगदान, उनकी उपलब्धियों और जो कमियां खामियां रही हैं उसके बारे में ही चर्चा करने के लिए बुलाया हो, ऐसा भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने ये 5 दिन का सेशन जो बुलाया है, इसको लेकर के तमाम तरह के कयास अभी भी चल रहे हैं, जबकि उन्होंने ये स्पष्ट करवाया है कि सब कुल मिलाकर के 8 विधेयक हम लाने जा रहे हैं। इनमें से एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का भी है, इसके अलावा भी कुछ हैं। तो क्या केवल इतना ही मसला है? और इसलिए भी इन चर्चाओं को थोड़ा सा पंख लग गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पहुंचने के बाद संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले जो एक परंपरा है, प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने जो मीडिया से बात की सोमवार को पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले, और उसमें जो उन्होंने कहा कि ये सेशन छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत बड़े फैसले ये सेशन करने वाला है। तो ये बड़े फैसले कौन से हैं? ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है, ये एक संकेत है इस बात का कि केवल 8 विधेयक पारित कराने के लिए, पेश करने के लिए ये सेशन नहीं बुलाया गया है, या जो 75 साल की पुरानी संसद की अब तक की यात्रा है, केवल उसे याद करने के लिए, या सरकारों के कामकाज या जो भी फैसले हुए हैं केवल उनको याद करने के लिए नहीं बुलाया गया है। इसके पीछे एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा मकसद है। अब चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा शिगुफा छोड़ दिया है या ऐसे संकेत दे डाले हैं कि ये सेशन छोटा ज़रूर है पर बहुत बड़े फैसले इसमें होने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर इन चर्चाओं ने पंख लगा लिए हैं और लोगों ने अब फिर से ये सोचना शुरू कर दिया है कि कुछ तो है जो सरप्राइज़ एलिमेंट के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने लाने वाले हैं, और बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं। अगर ये बात कही है तो फिर सोचने वाली बात है कि वो फैसले एक्चुअल में क्या हो सकते हैं। अब जिन मुद्दों की चर्चा चल रही है 31 अगस्त से ही, अगर हम उन पर गौर करें तो फिर सबसे पहले तो ये कहा गया था कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मोहर लगेगी इस सेशन में। और चूँकि उसी समय रामनाथ कोविंद साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे विभागों से जुड़े हुए कुछ लोग, चेहरे, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी उसमें शामिल किए गए थे। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से अधीर रंजन चौधरी ने उसमें से बैकआउट कर लिया, यानी बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। लेकिन चूँकि उसी समय ये कमेटी गठित हुई थी कि वो संभावना तलाशे 1 नेशन 1 इलेक्शन की, जो एक 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है
कि सभी स्तर के इलेक्शन 5 साल में एक बार करा लिए जाएं। तो क्या ये संभव है, क्या ये संवैधानिक है? तमाम मुद्दों की विवेचना करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए इस समिति को ये काम सौंपा गया था। तो चर्चा शुरू हो गई कि स्पेशल सेशन में इसी पर मोहर लगेगी। बाद में कई दूसरे मुद्दे भी आए कि साहब ये भी हो सकता है जिसमें वक्फ के पास जिस तरीके की ज़मीनें हैं, जिनमें से कुछ दिल्ली की ज़मीनें वापस भारत सरकार ने एक्वायर की हैं, उनसे ली हैं। तो देश भर में बताते हैं कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो वक्फ बोर्ड ही है। तो ये जो शक्तियाँ इनको दे दी गई, किस टाइम में दी गई, ये भी हम और आप सब जानते हैं। तो ये चर्चा आई कि क्या इस स्पेशल सेशन में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को वापस लेने का फ़ैसला होगा और इसके अधिकार कम करने की बात होगी या इसको ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर कयास लगाए जाने लगे पीओजेके को लेकर के। इसके अलावा ये कि गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लिया जाए। चीन से चूँकि टसलबाजी चल रही है तो चीन को, पाकिस्तान को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई। इसके अलावा एक चर्चा चली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि नई पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने 1200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठने की व्यवस्था कर दी है लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है मोदी सरकार ने, जिसको अलग अलग सरकारें लटकाती आ रही हैं और जो लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। फिर ये चर्चा शुरू हुई कि ये कैसे होगा। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाता है, 33% सीटें उनको दे दी जाती हैं, तो जो पुरुष सांसद हैं उनमें एक असंतोष पैदा होगा, तमाम तरह की राजनीति शुरू होगी। तो इसमें ये बीच में बात आई कि ऐसा हो सकता है कि 33% सीटों पर डबल एमपी चुने जाएं, उनमें एक महिला हो और एक पुरुष हो। तो उसकी भी जो पेचीदगियां हैं उन पर भी चर्चा चली। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय लग ये रहा है कि अगर कोई बड़ा फैसला होना है जिसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो उनमें एक तो ये महिला आरक्षण का ही हो सकता है। क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें जिस तरीके से कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने महिला आरक्षण बिल लाने और उसे सर्वसम्मति से पारित कराने का आश्वासन दिया है, उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों को भी यही लगता है कि मोदी जी का बड़ा फैसला यही हो सकता है। लेकिन ये तो मोदी जी हैं और मोदी जी हमेशा सरप्राइज़ वाला जो एलिमेंट है उसको छुपा करके, दबा करके रखते हैं। तो अब ये देखना होगा कि महिला आरक्षण बिल ही ला करके पारित कराया जाता है, एक ऐतिहासिक फैसला कराया जाता है, बड़ा फैसला कराया जाता है, या उनकी पोटली में कोई और सरप्राइज़ भी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।